इसमाइल और आप देख रहे हैं चैनल 24 टीवी के खास स्पेशल रिपोर्ट इसलिए कि नबील कॉलोनी का हालात ख़राब। नबील कॉलोनी के सिर्फ हालात ही ख़राब नहीं बल्कि यहाँ पर जो पानी आया उसके बाद जो कुदरत की तबाही समझे या फिर उसकी आजमाइश, जो यहाँ पर जो बुराही और तबाही मची उसके बाद में इस तरह के हालात यहाँ पर जो पैदा है। यहाँ तक कि एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो एक मस्जिद भी वाक़ है, लेकिन अफसोस होता है और दिल दर्द होता है। और दिल दर्द तो होता है, हमारा और आपका दिल दर्द होता है। शायद ये दिल ही दर्द अगर उन पार्टियों के वालों का होता तो कितना अच्छा होता। तो इसी आज हमारे दिल की एक आवाज़ सुनाने के लिए, एक दिल की अपनी बात सुनाने के लिए तो आज चैनल 24 टीवी की ख़ास टीम यहाँ पर पहुँची है। जिस तरह से आप यहाँ का मंजर देख पा रहे हैं, पानी तो ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ के मच्छर और इस तरह से यहाँ के जो मच्छर के अलावा जो बीमार करने वाले अफराद की चीज़ें कुछ भी नहीं हो पाई। तो लिहाजा यहाँ पर अहमद बावज़ीर और कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए ताकि चैनल 24 टीवी को उसकी बात सुने, उसकी आवाज़ सुने। लेकिन हालांकि एक प्रॉब्लम और एक बात यह है कि मस्जिद यहाँ पर वाक़ है, लेकिन कई सारे सियासी आदमी और कई सारे मुकामी आदमी और यहाँ के कई सारे बड़े बड़े अधिकारी खामोश चुप्पी बनाए हुए, लेकिन पता नहीं कि आखिर ये चुप्पी कब टूटेगी। शायद इस मस्जिद के लोग इस तरह से पाकीज़ा की हालत में जा रहे हैं, शायद कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि पाकीज़ा की हालत टूटी भी होगी, लेकिन सियासी आदमी को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आइए उन लोगों से मैं आपसे वाकिफ़ कराता हूँ। चंद बच्चों को भी आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ के चंद बच्चे हैं, खास तौर पे इन चंद बच्चों को आप देख सकते हैं जो मासूम हैं, जो बीमार हो सकते हैं। थोड़े ही दिन महामारी कोरोना वायरस से जान छूटी ही नहीं, अब जो जान यहाँ पे एक महामारी कोरोना वायरस से थोड़ी थोड़ी छूट पा रही है, बाढ़ आकर कुदरत के इज़ाब या फिर ये कहें कि कुदरत की आजमाइश के बाद जो यहाँ पर जो हालात पैदा हुए, यानी जो मच्छरों और कई सारे गलाजत के बच्चों और हमको बीमार कर सकते, इस तरह के हालात यहाँ पर बैठे हैं। तो आइए उन बच्चों को भी हम दिखाते हैं और ख़ास तरीके से उन लोगों से हम बात करवाते हैं, आप उनसे बात करवा देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट बता देते हैं, ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट। दूर दूर तक देखने को मिली तबाही ही तबाही, और ये तबाही बचाई है बाढ़ ने। और ये मंजर है RRST यार नबील कॉलोनी वार्ड नंबर 3 का। मकामी लोग यानी यहाँ के लोग परेशान हैं इस बदबूदार से, यानी इस कहीं सारी गंदगी से और यहाँ के इस मच्छर से जो जानलेवा हो सकते हैं। जहर आ जाए तो डेंगू भी हो सकते हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है, यहाँ पर एक अल्लाह का घर है जो कि 5 टाइम के लिए मुसल्ली आते हैं। जिस तरह से मुअज्जिन यहाँ पर अज़ा देते हैं, वहाँ पर उनको सोचना पड़ता है। हालांकि यहाँ की राहें यानी मस्जिद के आने वाली गलियाँ इतनी बदबूदार और मच्छरों से अमवार से भरी हुई है कि यकीन भी ना किया जाए। जहाँ जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र पहुँची, वहाँ तक गंदगी और कई सारे बीमार करने वाले मच्छर देखने को मिले। हालांकि ये तो पब्लिक गुस्सा बर्दाश्त कर रही है और कर भी रही है, और कहीं ना कहीं इससे सब्र वाली पब्लिक भी गए, क्योंकि एक तरफ जब पानी भर गया, यहाँ तो कोई पानी और यहाँ पर कोई भी पानी मस्जिद का साफ करने के लिए आया ही नहीं। यहाँ के मकामी लोग सब मिलकर मस्जिद को साफ किए हैं। मस्जिद तो मस्जिद, यहाँ के जो घर वाले हैं वो भी डूब गए हैं, लेकिन आज वो घर वाले जो थोड़ा थोड़ा इंसानी ज़िंदगी सही हो रही है समझकर आ रहे हैं, लेकिन ये गलती का शिकार हो रहे हैं। आने को आ रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि इतनी गंदगी यहाँ पर मौजूद है। पता नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पता नहीं GHMC का अमला भी कहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं हमारे लोग जो यहाँ के अमराज वाले हैं, पता नहीं वो लोग अब क्या कर रहे हैं। जो 5 साल में एक बार मुंह दिखाते हैं वो भी क्या कर रहे हैं। आज वो लोग इन लोगों को याद आ रहे हैं जो वोट देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। मकामी लोगों का ये कहना है जो इख्तिदार पर है वो तो काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक शख्स है जो ईमानदारी से काम करता है। वो शख्स है जिसका नाम अहमद बावज़ीर है। कहीं ना कहीं महामारी कोरोना वायरस के टाइम पर जो लोगों को दवाएं तकसीम करता है,
कहीं ना कहीं लोगों को खाने पीने के लिए तकसीम करता है, और कहीं ना कहीं कहीं पर भी हो गरीबों को, यतीमों का, अपना और बेसहारों का ख्याल रखता है। उसका नाम अहमद बावज़ीर है, जो लोगों को हर वक्त दिल में अपना ख्याल रखता है। हमारा चैनल ऐसे लोगों को दिल से सैल्यूट करता है जो बुरे वक्त लोगों का साथ देते हैं। लेकिन ऐसी बदबूदार बस्ती में भी इस वक्त में, ऐसे सिचुएशन में अहमद बावज़ीर हमारे साथ खड़े हुए हैं, बल्कि मकामी लोगों के साथ जो खड़े हुए हैं और लोगों के साथ हमें भी अपना दिल का हाल सुनाए हैं। यानी HNI 24 की टीम को यहाँ का जो बुरा हाल है, यहाँ के जो मच्छर की अफवाह है, यहाँ पर जो खराब जैसे हालात बने हुए हैं, तमाम दिल का हाल सुनाया। और यहाँ के लोगों ने अहमद बावज़ीर का दिल से शुक्रिया अदा किया, जो हल्का चंद्रनगुट्टा अलजुबैल कॉलोनी के इंचार्ज कहलाए जाते हैं। अहमद बावज़ीर जो लोगों के बीचों बीच हमेशा से काम करते आ रहे हैं, सिर्फ काम ही नहीं, लोगों के दिल का हाल सुनते हैं और उनके साथ में अपना साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो TRS के लीडर है, बल्कि TRS के लीडर नहीं, सबसे पहले वो एक आम आदमी बनकर अपने मसाइलों को और अपने पब्लिक का साथ देते हैं। ऐसे लोगों को ये लोग अपना लीडर बनाना चाहते हैं, जो लोगों का यहाँ के दिल का हाल समझते हैं। अभी लोग कहते हैं कि ऐसा अगर इंसान हमें मिले तो ऐसे इंसानों को अल्लाह पाक अच्छा रखेगा। क्या कि अहमद बावज़ीर को लोग यहाँ पर दिल से दुआएं दे रहे हैं। इसलिए हमारे से बात करने के लिए HNI 24 की टीम से बात करने के लिए कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और मस्जिद के इमाम साहब और कई सारे, और ख़ास तौर पे अहमद बावज़ीर साहब जो लोगों की खिदमत में जुड़े हुए रहते हैं कहीं ना कहीं तरीके से, तो ये भी हमारे साथ जुटे हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के यहाँ के कॉपरेटर है और कौन यहाँ के एरिया वाइज है जो लगते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ का एरिया किसके लिए लगता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद बावज़ीर है भाई, मैं TRS चंदनगुट्टे का इंचार्ज हूँ मैं। अभी देखिए वार्ड नंबर 3 लगता आरा डिस्ट्रिक्ट नबील कॉलोनी है। ये जो मस्जिद है जिलानी मस्जिद है भाई, करीबन गए 100 महीने से जो हालत है पानी की, यहाँ 13-14 तारीख से जो पानी पड़ा, आज भी हालत यहाँ नाजुक है। और ये कंटिन्यू ये 4 जो ऐसे गलियाँ हैं नबील कॉलोनी के, मस्जिद जिलानी के ने, आज भी ड्रेनेज का पानी और यहाँ का पानी खलास नहीं हुआ। और MIM के यहाँ काउंसलर साहब अहमद कसादी साहब लगते हैं, वार्ड नंबर 3 है ये, और जलपल्ली इतना म्यूनसिपल पार्टी इतना बड़ा एरिया है, मगर यहाँ का कोई हालचाल पूछने वाला नहीं। ये सिर्फ ये मस्जिद जिलानी की लाइन में करीबन ये 4 गली है जो डैमेज है। लोग मस्जिद को आ रहे, नमाज को आ रहे, दुनिया की तकलीफ है यहाँ, मगर कोई किसी की मदद, और पूरा ड्रेनेज का जो पानी था चलेगा, मगर यहाँ से अभी तक किसी से कोई हमको एक उम्मीद भी नहीं है, ना कोई यहाँ आ रहा। किसी को हम कॉल भी करें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अभी देखिए आप सिटी में इलेक्शन है, GMC इलेक्शन, सब लोग वहाँ की तैयारी में लगे हुए। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ आपकी मीडिया वालों के सामने भी ये बात रख रहा हूँ मैं कि इलेक्शन में आप अच्छे उम्मीदवार को ठहराइए, देख के ठहराइए, ना के लाइन ग्राफरों को, ना चोरों को, ना इन्हों को, अच्छे एक ऐसे आदमी को ठहराइए आप। कम से कम पब्लिक के बीच में 24 आवर्स रहना उन्हें, उसका काम है। हम वोटदार नहीं, उन्हें हमारा काम करना, उन्हें हमारा काम नहीं कर रहा। ये हालत है ये नबील कॉलोनी की। आप देखिए नॉन स्टॉप 1 महीना 1.5 महीने के करीब होगा, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हो रही। अरे कम से कम अल्लाह से तो डरो, अल्लाह का घर है। मस्जिद का नहीं ये हालत है, ड्रेनेज वेनेज है, जो बेकारी के जो साइडों में जो गलियां रखे हुए हैं उन्हों को साफ सफाई कर रहे हैं। मस्जिद के सामने इतनी गंदगी है, मगर आप लोगों से ये काम नहीं हो रहा कि कोई आगे साफ नहीं कर रहा है। यहाँ दुनिया का है। फिर केसीआर साहब एक स्कीम दी है 10,000 की, उस पर भी थोड़ा सा मैं बोलूंगा। कई लोगों को पैसा मिला, कई लोगों को पैसा नहीं मिला। और जो ऑनलाइन करे केसीआर साहब, ये बेस्ट काम करे CM साहब हमारे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, डायरेक्ट अपना अकाउंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइट की बिल देना है। इससे क्या है, डायरेक्ट जिसकी वो परेशानी है, जो परेशान है, उसको डायरेक्ट अकाउंट में पैसे आते। नहीं तो यहाँ तो 90% हर जगह पे पैसे नहीं पहुंचे। इस बात से आज भी देखो तुम मी सेवा पे लाखों से लोग ठहरे हुए आज भी लाइन में, मगर अभी भी फॉर्मा भरे जा रही। इसलिए लोकल लोग जो बीच के खाने वाले हैं, 5,000 रुपए जो खा ले रहे, इस वजह से आज केसीआर साहब को ये काम करना पड़ा। मगर हम यहाँ के मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं, सविता मैडम से और MP साहब रंजीत रेड्डी से साहब, हम ये भी करते हैं, जलपल्ली म्यूनसिपल जो चेयरमैन साहब अब्दुल्ला सादी भाई, यहाँ भी देखिए ये भी एक एरिया नबील कॉलोनी। यहाँ के 4 गलियों में दुनिया की परेशानी है। कब तक ऐसी रहेगा भाई? अब ये साफ सफाई कौन कराएगा? यहाँ की पब्लिक मिलके करा लेना, ये कॉलोनी के लोग मिलके करा लेना, बताइए आप।
ये म्युनिसिपल का काम है, ये हमारा काम नहीं होता। आप जब वोट के लिए आते तो हम बराबर वोट डालते आपको। इंशाल्लाह आ रहे 5 साल में हम भी कॉलोनी में वार्ड नंबर 3 से एक अच्छे उम्मीदवार को ठहरा के उसको वोट डालेंगे, जो पब्लिक के बीच में 24 आवर्स रहेगा, उन्हें काम करेंगा। आप साहब उम्मीदवार साहब क्या बोले, मतलब आप फोन करें? अभी देखिए भाई, हम अहमद भाई से बात करें, ये मसले में बात करें, अहमद भाई रिस्पांस भी करें। आगे जो गलियां थे रॉयल कॉलोनी वार्ड नंबर में करीबन 9, 10, 11 कॉलोनियां लगते वार्ड नंबर 3 को, उसमें जितना हो सका अहमद भाई करे। ऐसा नहीं है कि नहीं, अच्छा काम करे, हम खुद ही देखे सुबह शाम ठहरे उन्होंने काम कराए। मगर ये गलियों की जो 4 गलियों की बात आ रही साहब, यहाँ कोई रिस्पांस करने वाला नहीं है, ना कोई आके पूछने वाला है, ना कोई हाल देखने वाला है। नमाज आ रहे हैं, 2-3 जने आ रहे हैं, हाफिज साहब आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चल जा रहे हैं। आने जाने को भी तकलीफ है यहाँ से, क्यों? नॉन स्टॉप यहाँ से नाली का पानी जा रहा सो जा रहा। ये एक नहीं, टोटल 4 से 5 गलियां है मस्जिद जिलानी का वार्ड नंबर 3, ये परेशानी है। और हम म्युनिसिपल से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, भाई अगर सेक्शन होगा पैसा, ये एरिया का काम कराना है, डेनिश का होगा, तो प्लीज मेहरबानी होती रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये काम कराइए, ये चीज को हटाइए यहाँ से। यहाँ गंदगी बढ़ी सो बढ़ी और मच्छर आ रहे सो आ रहे, लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं। आज भी आप आगे देखिए, आप जाके कई लोग घरों में नहीं है, ये हालत आज भी वही है। ये कब साफ करेंगे? कौन साफ करना है? हमारी जिम्मेदारी है क्या साफ करने की? बोल दो आप हमारी जिम्मेदारी है, वो तो हम कॉलोनी वाले साफ करा लेते। जिसकी जिम्मेदारी है उनका काम है भाई, हम किसी को तायद नहीं करें, किसी को गलत नहीं बोल रहे, मगर ये बोल रहे हैं कि आप ठहर के काम कराइए। मस्जिद का मसला है, जिलानी मस्जिद है, कम से कम अल्लाह से तो डरिए भाई। यहाँ का मसला हल कीजिए। देखिए क्या हालत है यहाँ कंडीशन में, कब तक ऐसा रहेगा? गंदगी है, सुबह शाम खाली यहाँ के मोरी के पानी निकलते रहेंगे, जाते रहेंगे। डेनिस का पानी यहाँ से, तालाब का थोड़ा पानी कम हुआ वो तो डेनिस का नॉन स्टॉप चालू होगा। आज भी देखो कोने में से थोड़ा बहुत तालाब का पानी आ रहा है वहाँ से। आज भी कई ऐसे लोग हैं लास्ट की गली में जो मस्जिद जिलानी के राइट साइड पे, कई ऐसे लोग घरों पे नहीं है आज भी। मच्छर हमारे इस्माइल भाई, यकीन करो आप, दुनिया के मच्छर है, लोगों को परेशानी हो रही। मैं कैसा बताऊँ, यहाँ कोई दवा भी लाके नहीं डाला, ना कोई यहाँ के जैसा कि म्युनिसिपल से कुछ यहाँ मदद हुई आगे हुई, जैसा कि रॉयल कॉलोनी है, मेट्रो, कई ऐसे कॉलोनी में। मगर ये लास्ट के जो 4 गली है नबील कॉलोनी, मस्जिद जिलानी के, अभी तक यहाँ का मसला हल नहीं। तो शायद इससे क्या ये कुछ हुकूमत की लापरवाही कहे या कुछ और, जो अक्सर ये वाक़ई है जो हमारे लेख साहब कहते हैं कि बलिया का अमला आया और पिया और खाया और चले गया। जब 5 साल में जब आते हैं, जब ही हमारे कायद जो लोग होते हैं वो पब्लिक को आंखों से सी कर पाते हैं। वही लोग जो पब्लिक उनको दिल का हाल सुनाना होता है, जब भी वो लोग आते हैं और घरों पर खटका देकर अपने 5 साल के बाद एक बार अपना चेहरा दिखा पाते हैं। तो उनको चाहिए, हम कुछ नहीं कह रहे बल्कि ये कह रहे हैं जो आवाम की जो पब्लिक है उसे परेशानी को दूर करें। जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि इस तरह से आप वोट लेने आते हैं, इस तरह से पब्लिक की परेशानी को भी दूर करें। इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए इस मस्जिद जिलानी के इमाम साहब भी मौजूद हैं, अब्दुल रहमान कुरैशी साहब, जो मस्जिद जिलानी के जो है इमाम साहब, यहाँ पर अब्दुल रहमान कुरैशी साहब मौजूद है, क्योंकि जुमे की नमाज पे खास तरीके से इस्तेमाल वगैरह होता है। उस तरह से किस पर जुमे की नमाज में जो लोग आते हैं उस तरह से कैसा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रहमान कुरैशी है, ये मस्जिद जिलानी का इमाम हूँ मैं। जुमे के नमाज के ताल्लुक से तो पब्लिक तो आने का नियारी समझौता आने का है कि गंदगी की वजह से क्या है, पब्लिक भी ज़रा मस्जिद मसाजिद में क्या नमाज अदा कर ले रही। हमारे को हुकूमत से ये चाहिए कि भाई गंदगी जो है, नाले का जो पानी है वो साफ कराइए आप लोग। सब तहारत वगैरह का मसला ये है। हाँ, तहारत का जो है, ये जो डेनिश का जो पानी है बहुत ज़्यादा है, इसमें अगर उछल गया तो क्या है फिर गुस्ल कर लेना पड़ता। इस वजह से क्या है, बोलो भाई, इसका तवज्जो दीजिए इंशाल्लाह। तो मुझे रहने वाले लोग हैं वो भी इस गंदगी से बड़े इंतहाई परेशान। तो इसलिए आज स्पेशल रिपोर्ट में हम उन घर वालों से भी बात करेंगे जो घर भी है और बाद हफ्ता मस्जिद के बाहर 5 वक्ता एक क्या कहें उनसे एक मुसल्ली भी हैं जो 5 टाइम की नमाज के लिए आते जाते हैं। किस तरह से हो पाता जाता है 5 टाइम की नमाज को जाना ना इस गंदगी पे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा घर मस्जिद जिलानी के सामने है और ये दिक्कत, ये परेशानी होने की वजह से हम लोग नमाज के लिए नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम पाकी हासिल करके वुज़ू करके नमाज के लिए जब आते हैं तो इसके छींटे उछलने के बाद गंदगी हमारे ऊपर जब उछलती है जिस्म पर, तो फिर नमाज के लिए करायत भी महसूस होती है। फिर उसके बाद हमारी तहारत भी टूट जाती है, क्योंकि बहुत गंदा पानी है जो लोग अपने घरों में तहारत वगैरह हासिल कर रहे हैं, बैतुल खला इजाबत से फारिग होते हैं, उनकी गलाजत का जो पानी है, तो इससे मस्जिद में आने बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है। दूसरी चीज़, इतने मच्छर हैं यहाँ पर
कि हम हमारे बच्चों के साथ इस घर में ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं मच्छरों के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत परेशानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तीसरी अहम बात यह है कि कोई पुरसान हाल नहीं है। इतने दिन हो गए, पानी आया, आज फिर चले गया। मेरा हुकूमत से, हमारे तमाम महल्ले वालों का हुकूमत से, ज़िम्मेदारों से मुतालिबा है, किसी से मुखालिफत हरगिज़ नहीं है। ये मुतालिबा है कि आप ज़रा हमारी तरफ तवज्जो दीजिए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे, डेंगू के अमराज फैल रहे, डेंगू या कई वबाई अमराज फैले हुए यहाँ पर। हमारी रियासत में कोरोना वायरस फैला हुआ। डेंगू यहाँ से निकलेगा तो सिर्फ हमारी बस्ती की गली के लोगों को नहीं काटेगा, वार्ड नंबर 3 के पूरे अतराफ व अकनाफ के इलाके में उस मच्छरों का असर होगा। गंदे कीड़े पैदा हो रहे हैं, पानी में सांप निकल रहे हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी है। तो मेरी हुकूमत से और जिम्मेदारों से अदबन गुजारिश है, किसी से कोई मुखालिफत नहीं है, गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारी तरफ तवज्जो दीजिए, मेहरबानी करवा कर तवज्जो फरमाइए और ये गंदगी को छुटकारा दिलाइए हमारे से, ये मच्छरों से, कीड़ों से, गंदगी से। हमारे बच्चे यहाँ रहे दिन रात 24 घंटे मोहरी का पानी बह रहा, घर के अंदर मोहरी के पानी की बो, इसमें हम कैसे जी पाएंगे? तो सोचना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कैसी गुजर रही है ये तूफ़ान और सैलाब के बाद। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सब हमारी गली वालों की जानिब से गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम इस तरफ तवज्जो दें और हम लोगों को मस्जिद को आने के लिए भी आसानी होगी। हम दुआई देंगे आप लोगों के लिए कि आप अगर काम करा देंगे हमारे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के उम्र में इजाफा फरमाए, आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत दिया जो हमारी तरफ तवज्जो देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ऐसा नहीं है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे लोग आप तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, यानी हुकूमत जो अपने अपने क़ायद के जो पसंदीदा लोग हैं वहाँ तक आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही आप, हालांकि ज़ईफ़ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़ईफ़ लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। उस तरह से जो चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो पा जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इस मुताबिक के मायने तो ये मस्जिद के मौज़न भी है। 5 टाइम की अज़ा पर जो है सो लोग जो आते हैं, इस तरह से इनके सोचना पड़ता होगा इस तरह की गंदगी में जब अज़ा भी देते हो तो लोग कैसा आ पाते हैं। सही बात है, गंदगी इतनी फैली हुई है ज़रूरत से ज़्यादा, आने जाने में बहुत तकलीफ है। आने बूढ़े लोग गिर भी जा रहे हैं, फिर आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए कुछ इंतज़ाम हुआ तो बहुत बेहतर होता है। तो जिस तरह से आपने ये ज़ईफ़ का भी बयान सुना, तो जिस तरह से यहाँ पर 24/7 यहाँ से जिस तरह से पानी बह रहा है, इसके बाद में जो मच्छर यहाँ पर जो पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो डेंगू फैलने की आशंकाएं है, जिस तरह से यहाँ पर डेंगू के एक तरफ से महामारी कोरोना वायरस एक जान लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ तक के WHO ने भी कहा है कि जिस तरह से अभी मामले और बनने के आशंकाएं है, तो इस तरह से जब पानी पड़ जाएगा तो डेंगू मच्छर जो यहाँ पर डेंगू बुखार जो मलेरिया का बुखार होता है, उस तरीके से भी अगर यहाँ पर आ जाए तो हुकूमत को एक बार फिर से सदमा लग सकता है। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन यासीन के साथ HNF 24, मैं एंकर सैयद इस्माइल, HNF 24 हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। Hyderabad city, with the noble intention to provide the right to science to every citizen. The hospital in its entirety offers a pleasant and welcoming atmosphere to any individual, wherein well-thought concern and care are endowed towards addressing aesthetics, ambience, cleanliness, and a host of pleasing experiences throughout the stay. Virinchi Hospitals, an experience to the right to science. HNIF News Plus 24 और आप देख रहे हैं